आज जन्म कल्याणक के दिन यदि हमारे मन में ये भाव जागृत हो रहा है कि आज हम अपने बच्चों को, भले ही हम अपने माता पिता को, हम अपने बच्चों के ऐसे माता पिता नहीं बन पाए जो नाभि राय और मरु देवी के रूप में बनते हों, हम भले ही जन्म देने के बाद संयम को स्वीकार नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन इस जीवन के नाभि राय और मरु देवी के परिवार के तुल्य संत का आशीर्वाद जब हमें मिला हो। महाराज ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा खोल दो तो अच्छी बात है। खोल दें, 2 मिनट में खोलने का प्रयास कर रहे हैं, समय पर्याप्त हो गया है। अरे हमें लगता है कि सारी विभूतियां एक ही परिवार में पैदा हो गई। कैसी पैदा हो गई? अरे नाभि राय मरु देवी, नाभि राय अंतिम कुलकर के रूप में हो गए, आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के रूप में हो गए, चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती के रूप में हो गए, कामदेव बाहुबली पहले कामदेव के रूप में हो गए। सारे महापुरुषों में से 4-5 पद तो एक ही परिवार ने कबाड़ लिए। क्यों? है कि नहीं परिवारवाद? जो परिवारवाद की बात कहते हैं उनको शिकायत करना चाहिए नाभि राय मरु देवी से, क्योंकि उसी परिवार के भरत चक्रवर्ती, तो उनकी बात कर रहे जो साक्षात आदिनाथ थे, कि प्रथम चक्रवर्ती उसी परिवार में, प्रथम तीर्थंकर उसी परिवार में, प्रथम कामदेव उसी परिवार में, और फिर अंतिम कुलकर भी उनके परिवार में। सारे महापुरुषों का एक परिवार में जन्म देने का ठेका ले रखा था क्या? लेकिन और उसके बाद ब्राह्मी सुंदरी सब एक से बढ़ के एक, जिन्होंने अंक विद्या और शिल्प विद्या, लिपि विद्या का शुरुआत करने का बेड़ा उठाया, ये सब कुछ एक ही परिवार में पैदा हो गए। ये घटना मात युग के आदि में नहीं घटी, ये घटना तो 21वीं शताब्दी लगने के पहले ही घट चुकी थी, जब पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के माता पिता मल्लप्पा और श्रीमंती ने कारनामा कर दिखाया था। क्योंकि वो अपने ऐसे संतान के माता पिता बने जिस संतान को इस युग का सर्वमान्य आचार्य और प्रथम आचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इस बुंदेलखंड तो क्या पूरी दुनिया पर राज करने का सौभाग्य हम सबको दे गया। और उनके जन्म लेते ही उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, तो जन्म देते ही उन्होंने अपने उस एक पत्नी व्रत को तो स्वीकार किया ही किया, उसके पहले भी था। उसके पश्चात संतान को जन्म देने के बाद ऐसा नहीं कि संतान यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गई हो तो कोई बात नहीं, हमारा काम पूरा हो गया, उनके पुण्य से हम खाते रहेंगे, नहीं कि नहीं, अंत में जाकर के उन दोनों ने भी सिर्फ मात्र संयम नहीं, व्रत भी अंगीकार किए और महाव्रतों को अंगीकार किया। इसके अलावा जो चक्रवर्ती के समान अपने तेज को बिखराते हैं, ऐसे भरत चक्रवर्ती के समान, और इसके बाद कामदेव के समान, बाहुबली के समान, जिन्होंने प्रथम मोक्ष का दरवाजा खोला, ऐसे कौन? हाँ, प्रथम तो नहीं खोला, लेकिन महापुरुषों में प्रथम जो बने, तो ऐसे समय सागर जी महाराज जो उसी परिवार में जन्म लिए, जिनकी अपने आप में आज्ञा पूरे संघ पर, पूरे ब्रह्मांड में चलती है, ऐसे पूज्य योग सागर जी महाराज चक्रवर्ती के समान उसी परिवार में जन्म ले लिए, और आदिनाथ के समान तो कहना ही कहा है, जो हम सब के जीवंत अरहंत आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, वो भी उसी परिवार में जन्म लिए। और इसके बाद ब्राह्मी और सुंदरी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ऐसी शांता और सुवर्णा बहनें भी उसी परिवार में जन्म ली। और इसके बाद एक और पात्र रह गया था, जो कि आपको मालूम है, इस अवसर्पणी काल में यदि कोई सबसे पहले मुक्ति का दरवाजा खोलने वाला पात्र बना तो वो और कोई नहीं, आदिनाथ के परिवार का ही अनंत वीर रूप मुनिराज को प्रथम मुक्ति का दरवाजा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये भी उस परिवार को सौभाग्य मिल गया। यूं तो गुरुदेव ने कभी गृहस्थ को कोई दीक्षा नहीं दी, लेकिन सबसे पहले यदि गृहस्थ को मुनि दीक्षा प्राप्त करने का यदि सौभाग्य मिला तो वो भी उसी परिवार के उत्कृष्ट सागर जी महाराज को मिला। अब बताओ, आदिनाथ के परिवार में और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परिवार में कहाँ अंतर बैठता है?